Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. I hope you all are doing great. Today I've got the topic, a polity topic, that is judicial review. So judicial review, let us first see what is judicial review. What is the meaning of judicial review? So it is the power. Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the center and state. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट असेंबलीज है, कोई भी बिल पास करती हैं, कोई भी लॉ बनाती हैं, उनको एग्जामिन करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू पावर. एंड ये आप ऐसा नहीं है कि जो लॉज होते हैं, जो बिल्स पास होती है पार्लियामेंट में, जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है वही जुडिशियल रिव्यू के अंडर में, एम्बिट में आता है. द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वेदर इट इज़ इन द स्टेट और एट द सेंटर, वो भी जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करते हैं वो सारे ऑर्डर्स को भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में एग्जामिन किया जा सकता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी ऑर्डर आया, लॉ बना, जुडिशरी के पास पावर है कि उसको रिव्यू करे क्या वो सही है या नहीं है. If the law, if they are found, what they means, the laws or the executive orders, if they are found to be violative of the constitution, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid. That means null and void by judiciary. तो इसके लिए वो कोई अप्रोच नहीं, गवर्नमेंट नहीं बोलती. हम गवर्नमेंट को तो लगता है ना, हमने लॉ बना दिया, ये हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, दिस इज़ वेरी गुड. वो थोड़ी जाएंगे कि आप इसको रिव्यू करो और हमें बताओ सही है नहीं. तो दे डोंट वांट द रिव्यू इटसेल्फ. तो ये जुडिशरी के पास स्पेशल पावर होती है उसको रिव्यू करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का. नाउ जुडिशरी, एज वी ऑल नो, इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसका पार्ट है. इट्स अ बेसिक फीचर. आप कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू को नहीं हटा सकते. गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ लॉ विच सेज नाउ द जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव orders passed by the governments. All right, because it's a basic feature of the constitution. Now the constitution itself confers the power of judicial review on the judiciary, that means सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये यहाँ कह रहा है कि ये अब जुडिशरी कोई भी अगर पावर किसी के पास होती है तो उसका कोई सोर्स होता है. तो क्या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जिससे जुडिशियल रिव्यू का पावर कन्फर होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास? नो. तो इट इज़ दैट्स व्हाट इट इज़ सेइंग. कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जुडिशरी को ये पावर दिया हुआ है टू रिव्यू. तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर, दिस कैन कम इन प्रीलिम्स. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट वे में फ्रेम किया जाएगा. So it's there in the constitution. Now there are three categories of judicial review. What are those three categories? First, judicial review of constitutional amendment. जो भी constitutional amendment होते हैं उसका judicial review का पावर जो होता है वो कोर्ट के पास होता है. क्यों होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर पावर नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू का, तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे, उसमें सही हो या गलत हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ विल नॉट बी देयर. ऐसा होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट आप रख दो इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी abolished और वेरी कन्वीनियंटली पुश्ड बैक. तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कोर्ट्स को दिया गया है. द नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. इसका क्या मतलब है? ये मैंने जो एक्सप्लेन किया, जो भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, जो भी लेजिस्लेट करती हैं, लॉज बनाती हैं, बिल्स पास करती हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू करने का राइट होता है जुडिशरी के पास. एंड देन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट अथॉरिटीज अंडर द स्टेट.
जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो भी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, उसको भी जुडिशियल रिव्यू करने का राइट होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास. सो दिस इज़ जुडिशियल रिव्यू. इसमें मैंने द वीडियो वॉज गेटिंग वेरी लॉन्गर, तो ज़्यादा नहीं कवर किया है इसमें. जस्ट जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग एंड द सोर्स एंड कैटेगरीज आई हैव एक्सप्लेन. द नेक्स्ट आई विल बी टेलिंग यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का जो सोर्स है, जो मेंशन कहाँ है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So please wait for the next video. And also what are the importance of judicial review and other topics, subtopics of judicial review, I will cover in the next video. See you in the next video. Please like, share and subscribe this channel. Bye bye. Love you all.